कहाँ से आए हैं? नासा से आए हैं स्टूडेंट एग्जाम देने। कट ऑफ का अंदाजा विद्यार्थी से ज्यादा टीचर नहीं लगा सकता है। 60-65 करते करते पसीना छू रहा था। 40% प्लस स्टूडेंट एग्जाम से। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा है, भैया इतना नंबर है, वो टीचर इतना बता रहा है कि इतना हाई जाएगा कट ऑफ। तो भैया मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो एग्ज़ाम दिए हैं? एग्ज़ाम तो आप लोग दिए हैं, हम लोग दिए हैं, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि क्वेश्चन कितना टफ था। यदि क्वेश्चन टफ था तो जिसे टीचर बता रहे हैं 80 प्लस जाएगा, 85 प्लस जाएगा, तो कैसे जाएगा? कहाँ से आए हैं? नासा से आए हैं स्टूडेंट एग्जाम देने, या अंतरिक्ष से आए हैं जो इतना जाएगा कट ऑफ? कैसे जाएगा ये आप ही बताइए। हम भी एग्जाम दिए हैं, आप भी एग्जाम दिए हैं। क्वेश्चन कितना टफ था? 60-65 करते करते पसीना छू रहा था। कट ऑफ कैसे जाएगा ज़्यादा, आप बताइए। कट ऑफ ज़्यादा जाने की कोई भी चांस नहीं है। आप लोग, मैंने कट ऑफ बताया है, यदि उसके बीच में है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, समझ गए? आप टेंशन मत लीजिए, हल्का हल्का रनिंग कीजिए। मेरे कट ऑफ के अनुकूल यदि आ रहे हैं आप तो। कट ऑफ कम जाने की बहुत सी रीजन है ना। सेंटर ज़्यादा दूर था, स्टूडेंट पहुंच नहीं पाए। 11 लाख प्लस फॉर्म, आप सभी को पता है 11 लाख प्लस फॉर्म था, ठीक है। तो उसमें से 40% प्लस स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए। 4,40,000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए, यानी अप्रोक्स में 5.5 लाख ही स्टूडेंट एग्जाम दिया है। और वो भी पढ़ने वाले लगभग स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, क्योंकि 19,838 जिसका फाइनल हो गया, फाइनल लिस्ट आ गया, तो वो तो चले गए ना, वो तो एग्जाम नहीं दिया ना, क्योंकि वो भी पढ़ने वाले थे। यदि वो इसमें इन्वॉल्व रहते तो उससे भी कट ऑफ हाई जाता। कट ऑफ हाई जाने की कहाँ कोई उम्मीद है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कट ऑफ का अंदाजा विद्यार्थी से ज़्यादा टीचर नहीं लगा सकता है। विद्यार्थी एग्जाम देता है, उसे खुद पता होता है कि क्वेश्चन कितना टफ है। मैंने 3 बार एग्जाम निकाला है। 21,391 में मेरा 57 रो स्कोर आ रहा था, और उसमें भी रिजल्ट बना था। 8,415 में वही 60 अप्रोक्स में आ रहा था, ईबीसी कैटेगरी, उसमें भी रिजल्ट बना था। क्यों? क्योंकि यदि शिफ्ट हार्ड होता है तो नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ता है। आप सभी को यकीन नहीं हो रहा है कि इसका कट ऑफ कम जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोग RTI करके देख लीजिएगा कट ऑफ क्या गया था। रो स्कोर कम ही जाता है उसमें। जैसे आपका शिफ्ट हार्ड है तो उसमें 8 से 10 नंबर तक इंक्रीज होता है। आप समझ नहीं रहे, 8 से 10 नंबर तक इंक्रीज होता है। तो आप लोग मत घबराइए। मैंने जो स्कोर बताया है, यदि उसके बीच में है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। हल्का हल्का अपना फिजिकल करते रहिए, ज़्यादा नहीं, बस सुबह 3 से 4 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग, नहीं ज़्यादा फास्ट भागना है, नहीं ज़्यादा स्लो, एकदम मीडियम चाल में 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करना है। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करके आ जाना है, ताकि शरीर धीरे धीरे फ्री होता रहे और रिदम यानी कि सांस बचता रहे, क्योंकि बाद में दिक्कत होगा। और जहाँ तक की बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट ये विदिन 45 दिन के अंदर में आ जाएगा। 45 दिन तक में आप सभी को पता चल जाएगा रिजल्ट के बाद। और रिजल्ट जिस दिन आएगा, रिजल्ट के 21 दिन के बाद से फिजिकल आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में ना पड़े कि वो सर बता रहे हैं कि 80 जाएगा, 85 जाएगा, और मैं तो उसके बीच में आ नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे फिजिकल करूँ। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 62-65 अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब वो टीचर बता रहे हैं कि यदि आपका 80 प्लस आ रहा है तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका 62 आ रहा है, ठीक है। तो आप मतलब उस टीचर के चक्कर में फिजिकल नहीं किए, ठीक। और रिजल्ट आने के बाद उसमें आपका रोल नंबर है, अब तो आप फिजिकल किए नहीं हैं, और रिजल्ट आने के बाद 21 दिन का टाइम मिलता है। तो बताइए वो 21 दिन में आप कैसे बना लीजिएगा रिजल्ट। और दूसरी बात, ठीक है, आप फिजिकल कर रहे हैं, रिजल्ट आया, उसमें आपका नहीं हुआ, तो आपका क्या गया ये बताइए। आप पहले गया कुछ आपका? नहीं ना। ज़्यादा आपका शरीर फिट हुआ। 19,838 में हम लोग भी तो 6 महीना से मेहनत किए। वो बात अलग है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है,
फिर भी रिजल्ट नहीं आया। RTI किए हैं, उसका रिप्लाई जब भी आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा क्या हुआ है। मेरे बहुत से साथियों का नहीं हुआ, 86 नंबर था, पता नहीं वो क्या हुआ। उसका RTI किए हैं, रिप्लाई आने के बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन ये बताइए आप, यदि आप लोग फिजिकल नहीं कीजिएगा, मैंने जितना रो स्कोर बताया, यदि उसके बीच में आ रहे हैं तो फिजिकल नहीं कीजिएगा तो आप क्या जाएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा। वो जो टीचर बता रहे हैं 80+ है तभी आप फिजिकल कीजिए, नहीं दूसरा एग्जाम का तैयारी कीजिए। शिफ्ट आप सभी को पता है टफ था ना, यदि रो स्कोर जो भी आ रहा है उसमें 8 से 10 नंबर इंक्रीज हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, तब आपको लगता है कई दिन में रिजल्ट बना लीजिएगा, कभी नहीं बनेगा, समझ गए। तो हल्का हल्का फिजिकल करते रहिए, समझ गए, एक्सरसाइज वगैरह करके आइए और अपना पढ़ाई भी कीजिए। क्या हो जाएगा इससे, कुछ नहीं होगा, दूसरे की बातों में आना ही नहीं है। मैंने आपको रो स्कोर बताया है ना, यदि उसके बीच में आ रहे हैं आप पूरी तरह से सेफ है। एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कितना के बीच में है तो आप लोग सेफ हैं। और मतलब मैं फीमेल कैटेगरी में जो है मैं जो भी मेल कैटेगरी का बता रहा हूँ, फीमेल कैटेगरी में मुझे जहाँ तक लगता है 3 से 4 नंबर कम जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जाने की इस बार चांस नहीं है। बात यह है कि फीमेल ज़्यादातर पहुँची नहीं है एग्जाम देने, समझ गए। क्यों? क्योंकि सेंटर ज़्यादा दूर था और बहुत सी लड़की के गार्जियन मतलब दूर सेंटर होने की वजह से और गर्मी इतनी रहने की वजह से नहीं ले जा पाए, तो उस वजह से लड़की का 3 से 4 नंबर डाउन जा सकता है, ठीक ना। तो मैंने कट ऑफ आपको बताया था, जनरल में यदि आप 64 से 66 के बीच में मेल में आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, और फीमेल में 2 से 4 नंबर, 4 नंबर मैक्सिमम हो गया, 4 नंबर तक कम कर सकते हैं। और BC में यदि 58 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, और फीमेल में जो भी बता रहा हूँ, फीमेल में 2 से 4 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बताया BC 58 से 60, बहुत को लगता होगा कि नहीं भैया, बहुत कमेंट भी किए हैं, कल बहुत कमेंट किए भैया इतना कम बता रहे हैं। इसका रीज़न तो आप सभी को पता है ना, क्वेश्चन टफ था। और 58 से 60 मैं जो आपको बताऊँ ये रो स्कोर है, परसेंटाइल नॉर्मलाइज होने के बाद 8 नंबर भी यदि बढ़ा तो 60 में 8 जोड़िए कितना होता है, 68। किसी भी कैटेगरी से होंगे ना रिजल्ट होगा, समझ गए। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, यदि आप क्वेश्चन चेक कर लिए हैं, इसके बीच में है आपका इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप कानून के फिजिकल कीजिए। EBC 54 से 56 मेल में, फीमेल में 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है, फिजिकल कीजिए, रिजल्ट आपका होगा, समझ गए। दूसरे की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। EWS 52 से 54 मेल और फीमेल में 102 नंबर, इसमें भी कम कर लीजिए। SC 42 से 44 और ST 48 से 50 मेल का है, फीमेल में 102 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। दूसरे की बात में आना ही नहीं है। बहुत सारे टीचर बता रहे हैं 86 जाएगा, मैंने भी कल देखा है 2-3 वीडियो बता रहे हैं 86 जाएगा। यार कैसे 86 जाएगा, एग्जाम हम लोग दिए हैं, हम लोग को पता है कितना टफ था एग्जाम। इससे पहले भी एग्जाम दिए थे, निकाले हैं एग्जाम, 3 एग्जाम निकाले हैं, उसमें तो अच्छा खासा अटेम्प्ट किए थे, इसमें क्यों नहीं हो पाया? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टफ था, और क्वेश्चन टफ था तो सबको मिलेगा नंबर नॉर्मलाइज में। तो रो स्कोर मैंने जो बताया, यदि इसके बीच में है 8 से 10 नंबर मिलने वाला है आपको घबराना ही नहीं है। प्लस पॉइंट लेके चलिए ना आप लोग, होगा क्या ये बताइए? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा इससे? और यदि नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट हो गया तब? और जहाँ तक चांस है ना, मैंने जो बताया, यदि इसके बीच में है तो 100% चांस है होगा, क्योंकि शिफ्ट टफ था, ठीक है। और आप सभी को पता है 40% कम स्टूडेंट नहीं होता है, 4,40,000 स्टूडेंट का एग्जाम नहीं देना, कट ऑफ पे बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ने वाली है, ठीक है। यदि इतना नंबर आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक ना। और बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट 45 दिन तक में आ जाएगा, और उसके कई दिन के बाद आपका फिजिकल भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। यदि आपकी कोई सवाल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। आप किसी से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो, कितना नंबर आ रहा है, क्या करे ना करे, मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा आप सभी का रिप्लाई देने की, ठीक है। तो आप लोग को
हताश नहीं होना है कि वो सर इतना बता रहे हैं, उसके बीच में हम नहीं हैं, क्या करें भैया। भाई विद्यार्थी से ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठता है और उसे पता होता है कि एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर अलग रहता है। जानता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई। जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं हर बार वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको एक बात बताता हूँ, जिस एक विद्यार्थी है, जब एग्ज़ाम सेंटर से निकलता है ना, कहता है भाई मेरा 90 सही है, और जब एग्ज़ाम मतलब सेंटर से निकल के स्टेशन पे आता है, रास्ते में ऑटो से, तब तक में पता चलता है वो 10 गलत हो गया। और जब ट्रेन में बैठ के अपने स्टेशन पे आता है तब तो ओ यार 10 और गलत हो गया, आगे 70 पे। घर आते आते पता चलता है यार 20 और कैसे गलत हो गया। समझ गया? यही होता है, रियल यही है। ठीक है, तो आप लोगों को हताश होना ही नहीं है। आप लोग तो क्वेश्चन मिला ही चुके होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं मिलाए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करने की। आप मिला लीजिएगा, कितना सही है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है।